सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, ये संघ पहले से था जो सागर नगर में अब तक निसहाय बीमार बच्चों के लिए कार्य कर रहा था, पर आपके आशीर्वाद से यह संघ और आपके संघ के आशीर्वाद से यह संघ बाल नव जीवन संघ बन गया है। और गुरुदेव, जहां आपका चातुर्मास होता है जंगल में मंगल हो जाता है। आपकी द्रव्य दृष्टि जहां पर पड़ती है वो कंकर और कंकर भी शंकर बन जाती है। गुरुदेव, इस संघ के माध्यम से आपका आशीर्वाद इन समस्त बच्चों को प्राप्त होगा। आज तक इस संस्था ने पूरे सागर में, बुंदेलखंड में इन बच्चों के जिनमें कई स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 13,762 स्वास्थ्य परीक्षण किए और सामान्य मरीजों में करीब 303 मरीजों का इलाज कराया। 50 बच्चों से ज्यादा अधिक तक जिन बच्चों के हृदय में छेद है वो बच्चे संस्था में पंजीकृत हैं, जिनमें से 14 बच्चों के दिल के छेद का ऑपरेशन गुरुदेव बिल्कुल निःशुल्क कराया गया। फटे होंठ और फटा तालू 2 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों में रक्त नहीं बनता, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 बच्चों का कराया गया। थायराइड, हार्मोन और कई ऐसे जो लंबी बीमारी से ग्रसित बच्चे थे, ऐसे 3 बच्चों का इलाज कराया गया। गुरुदेव, बच्चे हमारे साथ आए हैं, बच्चों के अभिभावक हमारे साथ आए हैं। हमें अभी तक आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं था, हम कम मात्रा में काम कर पा रहे थे, पर आज आपके आशीष के साथ हम आपके चरणों में ये संकल्प लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सागर, बुंदेलखंड और प्रदेश स्तर पर जितने भी बच्चे होंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से हम कार्य करेंगे। एक बच्चा जिसके दिल का ऑपरेशन होना है उस इधर आए। और गुरुदेव, मैं चाहता हूं 30 सेकंड ये अभिभावक जिनके बच्चों का ऑपरेशन हुआ है और होना है वो आपके चरणों में अपनी बात रखे। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना था आज से 4 महीने पहले, परंतु मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं गरीबी के मारे ऑपरेशन नहीं करा पाया। फिर वो डॉक्टर साहब बोले कि आपका ऑपरेशन हम करा देंगे, और ऐसे ऐसे टाइम निकलते गया। आज गुरुजी आपकी दुआ से और आपकी आशीर्वाद से हमारे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। मुकेश महाराज श्री गुरुदेव एक ऐसा बच्चा है, सब लोगों ने समाचार पत्र को पढ़ा था, इस बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने फेंका गया था। ये वही बच्चा है, इसके अभिभावक अपने चरणों में अपनी बात कहेंगे। महाराज जी, हमारे यहाँ इतनी मजबूरी थी, हम एक मजदूर आदमी हैं, हम रायपुर छत्तीसगढ़ गए, पूरी जगह परेशान। फिर हमने शिवराज चौहान मुख्यमंत्री के यहाँ बच्चा फेंकना पड़ा था, इतनी मजदूरी थी हमारे। मजदूरी करते हैं महाराज जी, और ऐसे बच्चे हम महाराज जी 3 साल से परेशान थे। एक और बच्चा है, उनके अभिभावक बताएं। महाराज जी नमस्ते। नाम बताओ। हमारा नाम रज्जाक नाम है, और हम किराए का ऑटो चलाते हो, किराए के घर से रहते हैं महाराज जी। ये हमारा 11 साल का बच्चा है, जो हम बहुत परेशान रहे दिल के छेद में। वो 11 साल से बहुत परेशान होते होते अभी आया कि इसका ऑपरेशन हो पाया है, जो किसी भी तरह से है परिस्थिति से करवा पाए हैं। हम जैसा भी बनने हम तुमसे लेके अपने राशि करके सहायता लेके बहुत से भाइयों ने सहायता करी, जब जाके करवा पाए हम। हमारी जो स्थिति थी नहीं करवाने की, बहुत परेशान मतलब रहे हैं। बहुत हमारे दर्शन मिला हमें यहाँ से, तो बन करवा पाए। महाराज श्री एक बात और, ये जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, ये शासकीय माध्यम से होती है। मैं खुले मंच से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी संस्था का जो प्रथम उद्देश्य है, शासन के स्तर पर सर्जरी और ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन उसके पूर्व कुछ चीजें होती हैं,
बड़ी बड़ी जांचें जैसे MRI, इको या वहां रुकने की व्यवस्था, उनके आवागमन का खर्च ये शासकीय तौर पर नहीं होती, जिसके कारण बच्चों को प्रारंभिक परेशानी होती है। वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाते तो ऑपरेशन कैसे होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है हम ऐसे बच्चों को चयनित कर वहां तक पहुंचाएं और ऑपरेशन कराएंगे, आशीर्वाद से आगे करेंगे। आज 40-50 साल से मैं इस संबंध में बोल रहा हूं और हर व्यक्ति को बोलता हूं जो जिस वर्ग का अधिकारी है वो उस अधिकारों का प्रयोग 1%, 10% समाज के लिए करें। डॉक्टरों से मैं बहुत बार बोल चुका, भारत में इतने सालों के बाद पहले कोई डॉक्टरों की टीम आई है जिसने मेरी भावना को आज पूरा करने का भाव किया। मैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों का एसोसिएशन बना चुका, डॉक्टरों का एसोसिएशन बनाया, कुछ बनाया, लेकिन कोई डॉक्टर लोगों ने ये काम नहीं किया जो आज सागर के डॉक्टर लोग इन्होंने करने का प्रयास किया। इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि इस काम से आगे बड़ा कोई मंदिर से भी बहुत बड़ा काम, समाज के और कार्यों से भी बहुत बड़ा काम, क्योंकि यह आज की परिस्थितियां जीवन दान, जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, जियो और जीने दो का धर्म है। तो ये स्थिति डॉक्टर लोग जब भी आए वो ठीक है जो करते हैं जितना कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बीड़ा उठाया बच्चों का, सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है ये बहुत बड़ा काम। एक तो गवर्नमेंट से जो लाभ मिलता है ऑपरेशन का वहां तक ही पहुंचा दे, कई बार गवर्नमेंट तक पहुंचना ही मुश्किल होता है। आजकल वहां भी रिश्वत लगती है, निःशुल्क करते हैं लेकिन डॉक्टर लोग इतनी रिश्वत ले लेते हैं कि बहुत ज्यादा, लेकिन ये संघ जाकर के उन सब से बचाता है। सारी जांचों का पैसा डॉक्टर सरकार नहीं देती, भोजन व्यवस्था रहने का नहीं देती। मैं तो कहता हूं कि भारत के सागर के लोगों से मैं कहूंगा कि तुम्हें नहीं मिल पाते, तुम नहीं पहुंच पाते, तुम बड़े आदमी हो, सागर के हर बड़े आदमी को इस संस्था के लिए फोन करना चाहिए कि हम 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे साल भर में जो भी खर्चा आएगा हम उठाएंगे। इनको इतनी संबल दे दो कि सागर का कोई गरीब बच्चा दवाई के अभाव में मर ना जाए, ऑपरेशन के अभाव में मर ना जाए। यही यदि सागर की समाज ने कर लिया तो अहिंसा परमो धर्म के जयकारे लगाना और साक्षात प्रैक्टिकल करना बराबर हो जाएगा। जैनियों का अहिंसक होना सफल हो जाएगा। और हर जैनी से मैं कहना चाहता हूं कि हर जैनी समर्थ व्यक्ति के लिए आज ये नियम ले लेना चाहिए कि हम जिंदगी में एक बालक को जरूर जिंदा रखेंगे अपने बालकों के साथ। आप अपने बालकों को जिंदा रखते हैं, आप भावना भाते हमारा बालक जिंदा रहे, स्वस्थ रहे। लो मैं तुम्हारे लिए अपने बालकों की सुरक्षा के लिए, अपने तुम्हारे बालकों का अकाल मरण ना हो, तुम्हारे बालक को कभी ऐसी असाध बीमारी ना हो, उसके इलाज के लिए मैं आज यहां से फरमान जारी करता हूं कि तुम किसी एक अनाथ बच्चे को, एक गरीब बच्चे को जीवन दान दे दो, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा हो गई, तुम्हारे बच्चों की अकाल मौत से बच जाएंगे, तुम्हारे बच्चों में ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका कोई लाइलाज हो, क्योंकि तुमने किसी एक अनाथ, एक गरीब बच्चे को गोद लेकर के जीवन दान, अभय दान कहलाता है। सबसे बड़ा दान है अभय दान। 4 दानों में अभय दान सबसे बड़ा दान है। और ये ऐसी, पहली बात तो ऐसी संस्थाएं मिलना दुर्लभ है और इन लोगों ने बीड़ा उठाया है, अब इनको मजबूत करना है। आज जो इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हमारे पास आज कोई भी बच्चा ऐसा आएगा हम उसे खाली नहीं जाने देंगे, इनको मजबूत करेंगे। आप सेठ लोग, समाज के लोग, यदि आप चाहते हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे परिवार में लाइलाज बीमारी ना आए, हमारे बच्चों में अकाल मौत ना हो, तो आज ही फोन करके इनको इतनी आश्वासन दे दो कि ये सागर के किसी बच्चे को अकाल मौत न मरने दें, किसी बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने न फेंकने दें,
बोलो उस बच्चे के जन्म उनको नहीं करा पाए तो मुख्यमंत्री के सामने फेंकना पड़ा। अरे जब तक भारत में एक भी जैनी है, किसी को मरने देने के लिए कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसलिए तो महावीर ने इस पंचम काल में सबसे बड़ा सूत्र दिया, मोक्ष का सूत्र नहीं दिया उन्होंने सबसे बड़ा सूत्र किया जियो, और क्योंकि वो जानते थे कि पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन पंचम काल में व्यक्ति ने यदि कर लिया जियो और जीने दो का सूत्र कर लिया, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। इनको आप नंबर दीजिए अपना और कहिए एक बार, और तुम खुद जाकर के उस बच्चे को जब तुम्हारे पास फोन करें कि एक बच्चा आया है उसको ये बीमारी है, आप खुद उसके साथ होइए, आप खुद उसका परिचय लीजिए और आप करिए। इनको पैसे का संग्रह नहीं करना है, आपको खुद बता देंगे भाई ये बच्चा यहाँ जा रहा है, यहाँ इसका खर्च है, आप खुद अपने हाथ से करिए। लेकिन इनको आप एड्रेस इनसे लीजिए, क्योंकि ये अब इसी कार्य में उतर चुके। हमारे पास पहले भी आए थे और मैंने सोचा था कि शायद करते होंगे, ऐसे बहुत आते जाते रहते हैं। तो हम क्या है कि मैंने कहा भाई तुम संगठन बना के लाओ। इन्होंने उस बात को लेकर आज संगठन बना के लाए हैं, आज एक शक्ति लेकर आए हैं और सागर के लिए इस चतुर्मास का सबसे बड़ा पैगाम लेके आए हैं। आज ये गरीबों का, आज उन अनाथों का एक बहुत बड़ा, गरीबों का मसीहा बनकर के ये संस्था तुम्हारे सामने आई है। इसको इतना मजबूत करो, संबल करो कि ये इस कारण से उसको ना लौटा दें कि पैसा हमारे पास नहीं है। अरे पैसा तो हाथ का महल है, पापों में चला जाता है। तुम्हें एक बीमारी आ जाए उसी में बर्बाद हो जाता है। कितने दुनिया भर के कार्यों में पैसा बर्बाद हो जाता है, और उस पैसे का यदि हम ऐसा सदुपयोग कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा ये कार्य करने जा रहे हैं। ये 2-4 कार्य ऐसे हैं जो होना चाहिए। एक इनका, और एक बार और हमने कहा था राजस्थान में मातृछाया का। पाप तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जो फेंक देते हैं, वो फेंकने की अपेक्षा मातृछाया खोली जाए और उन बच्चों का पालन हो, और जिनके बच्चे हैं ही नहीं उन बच्चों की गोद में उन बच्चों को दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज लेकर आ जाए, बहुत अच्छी है, मुझे खुशी है। मेरा पूरा मन वचन काय से मेरा बहुत आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद है तुम्हारे दरवाजे से कोई गरीब खाली नहीं जाए, और प्रत्येक मरीज रोता हुआ आवे और तुम्हारी संस्था के बाद वो हंसता हुआ लौट के जावे। एक नाग नागिन को बचाया था पारसनाथ ने, नाग नागिन को बचाया था पारसनाथ, और वो नाग नागिन में देवता बनकर के धरणेन पद्मावती के पास आया। तुम तो एक मनुष्य को बचा रहे हो, इन बालकों को बचा रहे हो, इन बालकों को तुम जीवन दान दोगे, कल के दिन ये कहीं मर करके देव बन गए तो वो धरणेन पद्मावती बन के आएंगे। कहीं ऐसी जीवन में कहीं ऊंचे पद पर पहुंच गए पढ़ लिख करके, और उनको पता चला कि मेरी दवाई, मेरा जीवन इन्होंने दिया था, उस समय वो तुम्हें भगवान मान के पूजेंगे कि आज हम उसी समय मर जाते, लेकिन एक संस्था ने, एक जैनियों ने हमें जीवन दान दे करके जीने का मौका दिया और जीने के साथ कुछ बनने का मौका दिया। एक बहुत बड़ी करुणा का कार्य, प्रैक्टिकल कार्य। जैनी लोग थ्योरी ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं, और ये संस्था प्रैक्टिकल काम कर रही है। तो इसके लिए मैं यहीं वालों को भी कहता हूं, बाहर वालों को भी कहता हूं, धन तुम्हारा पड़ा हुआ है, धन तुम्हारा नरक का कारण बन जाएगा, दुर्गति का कारण बन जाएगा। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। या तो सब छूट जाएगा, या कोई लूट ले जाएगा, या कहीं सरकार छापे में चला जाएगा। अच्छा है ऐसे बच्चों को गोद लेकर के और अपने जीवन को, ये बनते हैं प्रजापति। कौन बनता है प्रजापालक, कौन बनता है प्रजापति, कौन बनते हैं राजा महाराजा? यही बनते हैं जिन्होंने ये संकल्प कर लिया कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति दवाई के अभाव में नहीं मरेगा। ये संकल्प जिन्होंने ले लिया, समझ लेना चाहिए वो एक दिन प्रजापति राजा बनेंगे। हमारे पद्म पुराण के अंदर आता है
कि भीम में इतनी शक्ति क्यों आई। एक संजय नाम की चर्चा भी आती है कि उन्होंने नियम लिया था कि दुनिया भर के अंदर कहीं भी यदि दवाई है और मेरे सामने कोई मरीज है, हम उसे मरने नहीं देंगे। उसकी चर्चा देवताओं में हुई। देवता ने आकर के ऐसी बीमारी बताई कि साहब हम बीमार हैं, इसकी दवाई है, काश्मीर से तो चावल लाया जाए, दक्षिण की दाल लाई जाए और आसाम से पानी लाया जाए और तीनों चीजें सुबह तक आ जाएंगी तो हम जिंदा रहें, नहीं तो मर जाएंगे। वो जीव का नियम था कि दवाई दुनिया में है तो हम मरने नहीं देंगे। लेकिन अब तीनों चीजें कहां से हैं? एक उत्तर से, एक दक्षिण से, एक पश्चिम से। तीनों चीजें कहां से इकट्ठी हों? वो इतने क्लेश में आ गया, इतना क्लेश में आ गया कि हे भगवान, मैंने जन्म जन्म में जिंदगी में जो कुछ भी पुण्य किया हो, बस मेरा ये नियम नहीं टूट पाए कि दवाई दुनिया में हो, मेरे सामने मरीज मर रहा है। और इतने क्लेश में गया कि देवताओं के सिंहासन हिल गए, देवताओं के सिंहासन कंपायमान हो गए और एक देवता ने आकर रात भर में तीनों जगह का सामान ला करके रख दिया। बाद में पता चला कि वो भी देवता ही था। तो ऐसे, और उस कारण से उनको ऐसा वज्र सब नाराज संगठन मिला। भीम को जो शक्ति मिली है, ऐसे ही केशव में मिली है। ऐसी ही करुणा, ऐसे ही औषधि दान, अभय दान के कारण मिलती है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी शरीर, हमारी जिंदगी स्वस्थ रहे, बलशाली रहे, तो ये औषधि दान का बहुत बड़ा उपाय है। जिनका कोई ना हो उनके तुम बन जाओ तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा कार्य किया, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव, एक बार मैं परिचय करा देना चाहता हूँ। डॉक्टर अखिलेश जैन हृदय, श्वास और छाती रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रज्ञा जैन हैं, डॉक्टर संजय जैन हैं, डॉक्टर अंकित जैन जी बच्चों के डॉक्टर हैं। ये मेडिकल कॉलेज से विकास जैन जी हैं। ये पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज से अमित शर्मा जी हैं, विजय सरकार जी हैं, अनिल जैन जी हैं। और ये पूरी संस्था आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में बच्चों के लिए हमेशा कार्य करती रहे, ऐसा आशीर्वाद। सारे भारत के डॉक्टरों से कहना है, आप लोगों के जहां भी डॉक्टर लोग 10, 5, 20 डॉक्टर हैं, एसोसिएशन बना करके आप अपने कम से कम नगर का, अपने गांव का तो संकल्प करें, सारे भारत का न करके। सारे भारत के डॉक्टरों को जो जहां एसोसिएशन बना करके इस प्रकार का कार्य करेंगे, उनके लिए हमारा सदा आशीर्वाद रहेगा और जब चाहें वो यहाँ आकर के हमारी स्टेज का उपयोग कर सकते हैं। गुरुदेव, मैं नंबर देना चाहूंगा, सभी लोग नंबर नोट कर लें एक बार। 9 टाइप कर लीजिए, 97 भैया आप बोल दीजिए, सब लोग कर लेंगे। टाइप बोल दीजिए। 9755 9220 9755 9220। मैं डॉक्टर अंकित जैन हूं, हमारी सारी टीम मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होती है। बच्चों का डॉक्टर हूं, 13 नंबर ओपीडी मिलता हूं। बाकी सारी टीम को अभी आपसे परिचय हुआ है, सभी मेडिकल कॉलेज सागर में मिलते हैं।